हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं इस वीडियो में राजपूती कुर्ती कांचली की मगजी बनाना सिखाऊंगी, जिसमें मगजी की कटिंग कितनी चौड़ी करनी चाहिए, गुणे की चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए और कितनी चौड़ी मगजी बनाने के बाद रखनी चाहिए, और मगजी सीधी और बराबर निकालने का तरीका बताऊंगी, और मगजी की लंबाई कितनी रखनी चाहिए जिससे कुर्ती और कांचली को पूरी आ जाए और कम ना पड़े। मगजी की पूरी जानकारी बताऊंगी, तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहले से ही मगजी की कटिंग करी हुई है। इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो हमें इसकी चौड़ाई 2 इंच रखनी है। इससे ना तो ज़्यादा रखनी है ना ही कम रखनी है, ये मगजी एकदम सही बनेगी। तो इस मगजी को सबसे पहले हम मगजी की सारी ये जो पट्टियाँ निकाली हुई है 2 इंच चौड़ी, इनको हम इस तरह से जोड़ेंगे। सबसे पहले दोनों पट्टियों को सीधा रखेंगे और एक पट्टी को इस पर उल्टा कर देंगे, और अब हम इस पर एक स्टिचिंग लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे इस कोने से इस कोने तक। ये मगजी के कपड़े के तिरछे कोने ये जितने हम बाहर रखेंगे उतनी ही सिलाई में ज़्यादा कपड़ा जाएगा। तो हमें जितना कपड़ा सिलाई में लेना है उतना हम इसको बाहर रख देंगे, और ये बीच में कोना बन रहा है, यहाँ से हम मशीन को बाहर निकाल देंगे, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं सिलाई लगा दी है, एकदम सीधी लगी है और पट्टियाँ भी एकदम बराबर जुड़ी है। अब हम दूसरी पट्टी जोड़ेंगे। तो दूसरी पट्टी ये कोना तिरछा नहीं है तो हम इसको तिरछा कर देंगे। तो इस कोने पर ही हम मगजी रखेंगे तिरछी वाली, और इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे, कट कर देंगे। तो ये आगे से तिरछा बन गया है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने का तरीका वो पहले वाला ही है, सीधा रख के इस पर मगजी हम उल्टा करके बाद में सिलाई लगा देंगे, और सिलाई हमें जो ये कॉर्नर बन रहा है उससे बाहर निकालेंगे मशीन, तो एकदम सिलाई सही से लगेगी। अब हम दूसरी पट्टी भी इस तरह से ही जोड़ लेंगे। अगर आप शुरुआत से सिलाई सीख रहे हैं तो दोनों पट्टियां सीधी रखकर एक इस पर उल्टी करके बाद में ये सिलाई लगाएंगे तो एकदम सीधी जुड़ेगी पट्टियां, क्योंकि शुरुआत में ये तिरछी पट्टियां जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बराबर नहीं जुड़ती हैं, इसलिए ये तरीका एकदम सही है। तो इस तरीके से हम सारी पट्टियाँ जोड़ लेंगे। ये सफ़ेद वाली पट्टी हम आधी कट कर देंगे और आधी सिलाई में आ जाएगी, क्योंकि ये सफ़ेद पट्टी अगर हमारी सिलाई में मगजी में बाहर दिखेगी तो अच्छी नहीं दिखेगी। अब हम सारी पट्टियों को बीच में से कट करके एक सीधी लंबी पट्टी बना लेंगे। इस तरह से हम लगातार पट्टियाँ जोड़ेंगे मगजी की, तो कम समय में मगजी बनकर तैयार हो जाएगी। नहीं, ये एक पट्टी काट कर दूसरी जोड़ेंगे तो इस समय ज़्यादा लगता है। तो ये सारी पट्टियाँ कट कर दी। हम इस पर गुणा लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो जॉइंट है इस पर हम नाखून या प्रेस करके भी जमा सकते हैं ताकि मगजी बनाने में आसानी हो। ये जॉइंट को हम नाखून से ऐसे घिस कर भी जमा सकते हैं। अब हम इस कपड़े पर गुणा अटैच करेंगे। तो गुणा हमने मैचिंग का ले लिया है। इस कपड़े में 3-4 कलर की डिज़ाइन है, उस हिसाब से हम गुणे मैचिंग करके कोई भी कलर का गुणा ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो हमने हरे कलर का गुणा लिया है। तो अब हम इस गुणे की कटिंग करके इस पट्टी पर अटैच करके मगजी बनाएंगे। तो आगे से ये गुणा बंद है, तो यहाँ से हमें एक पतली पट्टी कट करनी है एकदम सीधी। तो ये जो भी गुणा निकलेगा ये हम कांचली की टुकिया में काम लेना है, क्योंकि डबल था तो पतला कट किया, फिर भी ये चौड़ाई में हो गया गुणा, तो ये हम काम ले लेंगे। और अब हम गुणे की कटिंग करेंगे मगजी में लगाने के लिए। तो गुणे की चौड़ाई हम आधा इंच रखेंगे। आधा इंच चौड़ा गुणा एकदम सही तरीके से आ जाएगा। 3-4 जगह हमने आधा इंच पर मार्क कर लिया है, और अब हम इस गुणे को यहाँ से कटिंग कर देंगे। गुणे की चौड़ाई हमें आधा इंच रखनी है। अगर हम गुणे की चौड़ाई कम रखेंगे तो सूट सिलने के बाद ये गुणा बाहर निकलने की ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए आधा इंच चौड़ा गुणा कटिंग करना है। तो इस तरह से हम 4-5 पट्टियाँ कट कर लेंगे गुणे की आधा इंच चौड़ाई में। गुणे की पट्टियाँ हमें इस तरह से कट करने के बाद ये पट्टियाँ हमें मगजी पर लगाना है। तो मगजी के कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, और नीचे से मगजी का कपड़ा आधा इंच बाहर की तरफ रखा है, और बाद में हम गुणा अटैच करेंगे। और जितनी हमें मगजी की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से हमें सिलाई की शुरुआत करनी है। ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रखा है ये हम मगजी की फोल्डिंग के लिए रखेंगे। मगजी बनाते समय हमें गुणे और मगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, सिर्फ हल्के हाथ से हमें ये गुणा मगजी पर अटैच करना है। और ये सिलाई हमें गुणे के बीचों बीच लगानी है। तो इस बनी हुई मगजी की चौड़ाई कितनी रखनी है वो हम बता देते हैं, पर आप अपने पसंद के हिसाब से ये मगजी चौड़ी या पतली भी रख सकते हैं। तो इस मगजी की चौड़ाई हमने आधा इंच रखी है।
क्योंकि हम ज़्यादातर आधा इंच चौड़ी मगजी लगाते हैं और कुर्ती की चौकट पर ये मगजी हम ज़्यादा चौड़ी भी लगा सकते हैं, वो भी बढ़िया दिखती हैं, अच्छी दिखती हैं। तो हम आधा इंच चौड़ी ये मगजी बनाएंगे। और मगजी सीधी कैसे बनाते हैं वो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें मगजी और गुणे की कटिंग एकदम सीधी करनी है और ये जो भी सिलाई है ये हम गुणे के बीचों बीच रखेंगे। और ये जो साइड में कपड़ा दिख रहा है मगजी का, ये हमने जितना शुरुआत में रखा है इस मशीन के फुट से बाहर, उतना ही हमें लगातार ये बाहर रखना है। ये हमें ध्यान में रखते हुए इस मगजी पर सिलाई लगानी है, मगजी और गुणे पर। थोड़ी मगजी बनने के बाद मगजी को आगे लाकर इस तरह से खींच कर देख लीजिएगा मगजी की सिलाई टाइट तो नहीं है। अगर सिलाई टाइट होगी तो जगह जगह से सिलाई टूट जाएगी, तो हमें सिलाई ठीक कर बाद में ही ये मगजी बनानी है। और मगजी की नीचे वाली सिलाई है वो हमें अलग कलर के धागे से लगानी है, ताकि दूसरी सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से गुणा बराबर निकलेगा। गुणे की सारी पट्टियाँ हमने पहले जॉइंट नहीं की हैं, हम इस तरह से गुणे को जॉइंट करते हैं। आप अपने हिसाब से पहले भी सारी पट्टियों को जोड़कर बाद में एक लंबी पट्टी बनाकर ये गुणा अटैच कर सकते हैं। आगे से गुणे का कपड़ा थोड़ा ख़राब है तो इसे हम कट कर लेते हैं और गुणे की बीच की सिलाई देखते हुए गुणे को आगे से हम फोल्ड कर लेंगे। गुणे को तिरछा फोल्ड करके नाखून से जमा दिया है और इस गुणे के नीचे हम इस गुणे को डालकर ऊपर एक सिलाई लगा देंगे बीचों बीच। मैं तो गुणे का जॉइंट ऐसे ही लगाती हूँ, आप गुणे का जॉइंट पहले लगाते हैं या बाद में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुणे को इस तरह लंबाई में न लगाते हुए ये जो जॉइंट है तो इस जॉइंट पर हम गुणा रखेंगे और बाद में गुणे पर सिलाई लगाएंगे। जितने भी जॉइंट है इस मगजी में हमें उससे इसी तरह पार करना है ताकि जॉइंट पर भी मगजी बराबर बने। बनी हुई मगजी को हमें इस तरह गोलाई देकर देख लेना है। अगर गोलाई देते हैं मगजी में और इसमें बेलन पड़ते हैं तो मगजी की कटिंग सही तरीके से नहीं की हुई है और वो मगजी हम कुर्ती के गले और कंधों पर लगाएंगे तो उस गले में बेलन जरूर पड़ेंगे, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। ये जो मगजी का कपड़ा है ये फुट से जितना बाहर है उतना पूरी मगजी में बाहर रखते हुए ये मगजी बनानी है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। मगजी बनाते समय एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, ये जो मशीन की सुई है ये हम मशीन जब भी बंद करें रोके तब हमें ये सुई की नोक अंदर की तरफ रख के बाद में बंद करनी है ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना हो और मगजी बराबर बनती रहे। आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुर्ती कांचली की मगजी बनाओगे तो मगजी एकदम बराबर बनेगी और सीधी भी बनेगी। तो यहाँ से हम मगजी को आगे से इस तरह बंद भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। पिछले सारे वीडियो हमारे मारवाड़ी भाषा में बने हुए हैं, लेकिन एक कमेंट के कारण हमने ये वीडियो हिंदी भाषा में बनाए हैं। तो आपको मारवाड़ी भाषा में वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको सिलाई की वीडियो हिंदी भाषा में देखनी है या मारवाड़ी भाषा में, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।